बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और रोहित के हाथ में नेहा का फोन कांप रहा था। उसकी आंखें उस एक मैसेज पर जम गई थी। कल सुबह 6 बजे निकलेंगे। रोहित को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और उस मैसेज के नीचे जो नाम लिखा था, उसे देखकर रोहित की सांसें रुक गई। वो नाम था अमित। अमित, उसका छोटा भाई। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर उठाकर बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसकी पत्नी नेहा थी। वही नेहा जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। रोहित की आंखों से एक आंसू निकलकर फोन की स्क्रीन पर गिरा और उसने खुद से पूछा, आखिर मेरी कमी क्या थी? रोहित और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। ये 5 साल किसी सपने से कम नहीं थे। नेहा ने इस घर को हमेशा अपने प्यार से सजा कर रखा, रोहित की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। और अमित, वो तो नेहा को अपनी मां जैसा मानता था। रोहित ने बचपन से ही अमित को अपने बेटे की तरह पाला था। माता पिता के गुजर जाने के बाद रोहित ही उसका सब कुछ था। उसने अपनी खुशियां छोड़कर अमित की पढ़ाई करवाई, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन आज वही भाई, रोहित का दिल टूट रहा था। अगले दिन नेहा ने रोहित से कहा, आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित ने उसकी आंखों में देखा। वहां वही प्यार था, वही अपनापन। लेकिन अब रोहित के दिल में शक का जहर घुल चुका था। रोहित ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह रोहित ने ऑफिस जाने का नाटक किया, लेकिन वो घर से थोड़ी दूर जाकर रुक गया। उसका दिल सच जानना चाहता था। कुछ देर बाद उसने देखा, नेहा घर से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाकर अमित भी उसके साथ आ गया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। रोहित का दिल टूटता जा रहा था। उसने चुपचाप उनका पीछा किया। दोनों बस में बैठकर शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। रोहित भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। नेहा और अमित एक मंदिर के सामने जाकर रुक गए। नेहा की आंखों में आंसू थे। अमित उसके सामने खड़ा था और फिर अमित ने कहा, भाभी, मैं भैया से अब और झूठ नहीं बोल सकता। रोहित ये सुनकर अंदर तक कांप गया। नेहा रोते हुए बोली, नहीं अमित, अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। रोहित अब खुद को रोक नहीं पाया। वो उनके सामने आ गया। नेहा और अमित उसे देखकर पत्थर के जैसे खड़े रह गए। रोहित की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सच, कौन सा झूठ? नेहा फूट फूट कर रोने लगी। अमित ने धीरे से अपने बैग से एक फाइल निकाली और रोहित के हाथ में दे दी। रोहित ने जैसे ही वो फाइल खोली, उसकी आंखें फटी रह गई। वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में लिखा था, ब्लड कैंसर, लास्ट स्टेज। रोहित के हाथ कांपने लगे। अमित रोते हुए बोला, भैया, हमें ये रिपोर्ट 1 महीने पहले मिल गई थी। डॉक्टर ने कहा था आपके पास ज्यादा समय नहीं है। नेहा रोते हुए बोली, मैं आपको खुश देखना चाहती थी, आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको यहां घुमाने लाने का प्लान बना रही थी। रोहित जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे याद आया, पिछले कुछ महीनों से नेहा उसका कितना ज्यादा ख्याल रख रही थी, उसकी हर बात मान रही थी। रोहित ने नेहा की तरफ देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोच रहा था। रोहित ने रोते हुए नेहा और अमित को गले लगा लिया। और उस दिन तीनों बहुत रोए। लेकिन उस दिन के बाद रोहित बदल गया। अब वो हर दिन मुस्कुराता था, नेहा के साथ वक्त बिताता था, अमित के साथ हंसता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था,
उसका समय खत्म हो रहा है। एक रात रोहित ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, मेरे जाने के बाद अमित का ख्याल रखना। नेहा जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद वो दिन आ ही गया। रोहित हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था। नेहा आज भी उसी कमरे में बैठती है जहां रोहित उसके साथ हंसा करता था और उसकी तस्वीर से बात करती है। अमित आज भी रोहित के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस दिन के बाद उन दोनों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हुई। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ साथ देने नहीं आते, वो हमें जीना सिखाने आते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो जीना सिखाकर चले जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, किसी की जिंदगी की सच्चाई होती है। और याद रखिए, रिश्तों में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो बहुत दर्द देता है।